हेलो गाइस, मैं अंजलि गुप्ता, इलाइट ट्यूटर गुड नॉलेज से। हमने कल आपको नाउन पढ़ाया था, उसी के आगे ही आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले हम थोड़ा सा उसका रफली एक बार डायग्राम बता दे रहे हैं आपको, जिससे कि हेल्प हो सके, लेकिन आप पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नाउन, ठीक, नाउन में हम लोग ने इसके टाइप्स पढ़ लिए थे। और नाउन क्या होता है? नाउन हमने सिंपली भाषा में कह दिया था, क्या होता है? नाउन एक नाम होता है, नेम। नाउन इज द पर्सन प्लेस, नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन प्लेस ऑफ थिंग होता है। तो हमने बोला था कि एक सिंपली भाषा में नाउन क्या होता है? नेम होता है। ठीक है, आज हम इसके कुछ केसेस पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें क्या होता है, ये दो टाइप का होता है नाउन। एक होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब जैसे कि आपको समझ ही में आ रहा है, काउंटेबल मतलब होता है काउंट कर लेना, जो गिन सके, और अनकाउंटेबल मतलब जिसको गिना ना जा सके। अब इस काउंटेबल के अंदर क्या आते हैं? 3 नाउन आते हैं। कौन कौन से? जो आपने कल पढ़े थे, मतलब प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ये जो नाउन है इनको क्या है? गिन सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल भी देते जा रहे हैं। प्रॉपर नाउन मतलब कि जैसे कि कोई किसी का नाम राम या गंगा या मोहित एक्सेट्रा, कोई भी, तो ये क्या होते हैं? ये प्रॉपर नाउन होते हैं। हैं, ये प्रॉपर नाउन होते हैं। और कॉमन नाउन में क्या होता है? कॉमन नाउन में जैसे हमने बताया था, क्या होते हैं? किसी भी एक जाति के बारे में बताना। जैसे कि किसी कास्ट के बारे में नहीं, यहाँ किसी कास्ट के बारे में नहीं, जाति के बारे में बताया जा रहा है। वो भी कैसे? जैसे मैन, ये क्या है? आदमियों की पूरी है, वो मैन। बॉय, गर्ल एक्सेट्रा। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। ज़्यादा जितने भी होंगे वो गिन सकते हैं। ठीक है, काउंट किया जा सकता है। कलेक्टिव नाउन में क्या हो सकता है? टीम, ज्यूरी, क्राउड, ग्रुप एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब काउंटेबल है। इनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, इनकी गिनती हो सकती है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग जैसे अब हम लोग ने काउंटेबल पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल में क्या आएगा? अनकाउंटेबल में आएगा मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, मटेरियल नाउन में क्या होता है? मटेरियल नाउन में क्या एग्जांपल कल बताया था आपको? मिल्क, ऑयल, वाटर। क्या आप इसको काउंट कर सकते हैं कि मिल्क कितना होगा? इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं ना। अब जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है? भाववाचक में इसको हम लोग सिर्फ महसूस ही तो कर सकते थे। तो एब्स्ट्रैक्ट में क्या आता है? आपकी फीलिंग्स, या फिर लव, हेट, हॉनेस्टी। तो क्या आप इन सबको काउंट कर सकते हैं? क्या आप बोल सकते हैं कि आपको 5 किलो ऑनेस्टी आई है, कि 5 किलो प्यार आ रहा है? तो हम लोग क्या है? इसको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए क्या है? ये अनकाउंटेबल में आता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना? जिस चीज़ों को हम लोग काउंट कर सके उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिस चीज़ों को हम लोग काउंट ना कर सके उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे और पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे और पढ़ते हैं। आप ये लिखते जाइएगा, अपने नोट्स बनाते जाइएगा, ये आपको पक्का टेट में बेनिफिट मिलेगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? नाउन एंड इसके केसेस। ठीक है, नाउन एंड केसेस।
ठीक है, ये क्या होता है, बेसिकली 5 टाइप के होते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में ये 3 टाइप के हैं। ठीक है, इसके कितने टाइप हैं, 3 टाइप। पहला कौन सा टाइप है, पहला टाइप है नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव केस, जिसको हम लोग सिंपली भाषा में सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा पोसेसिव केस। सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो पोसेसिव केस में आते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग सबके बारे में जानकारी लेते हैं। तो नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस से आपको क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देके ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे राम हेट्स सीता, तो इसमें क्या है, राम जो है वो क्या है, करता है, मतलब क्या कर रहा है, सीता से नफरत कर रहा है। तो ये क्या है, राम जो आया वो क्या है, वर्ब से पहले जो आए, सिंपली भाषा में जो वर्ब से पहले आए वो क्या होता है, मेन वर्ब से पहले, उसको बोलते हैं नाउन। ठीक है, ये नाउन होता है। ठीक है, तो ये नाउन है हमारा, और ये कैसा है, सब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, ये कैसा है, सब्जेक्टिव केस बता रहा है। अब जैसे इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यहाँ देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में भी यही एग्जांपल ले लेते हैं, सीता हेट्स राम। सीता किससे नफरत कर रही है, कर्म किस पे कर रही है, सीता किस पे, तो सीता किससे, राम से नफरत कर रही है। तो ये क्या हो जा रहा है, ये ऑब्जेक्टिव केस हो जा रहा है। जो वर्ब से पहले आए उसको नाउन सब्जेक्टिव बोलते हैं, और जो वर्ब के बाद है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। ठीक है, आपको होप सो इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर आगे हम क्या समझाएंगे, इसको नोट डाउन करते रहिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं आपसे। ठीक है, पोसेसिव केस, पोसेसिव केस मतलब होता है किसी पे अधिकार होना, बेसिकली इसको बोलते हैं अधिकार, किसी पे अपना हक जताना। जैसे कि लिखा हो राम्स वाइफ। ठीक है, तो राम की पत्नी, मतलब राम का अधिकार है अपनी पत्नी पे, तो क्या हो जाएगा, एपोस्ट्रोफी एस लगा के हम लोग अधिकार दिखाते हैं। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं राहुल एंड हिज फादर आर गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, राहुल और हिज फादर मतलब किसके लिए, उसके पिता। ठीक है, राहुल और उसके पिता क्या है, मार्केट जा रहे हैं, तो इस पे राहुल का अधिकार है उनके पापा पे। ठीक है, तो ये अधिकार बेसिकली बताता है। ठीक है, जैसे गोपाल हाउस, गोपाल का घर, या मोहन्स कार। ठीक है, ये सब अधिकार बता रहे कि मोहन की कार है, गोपाल का घर है, राम की वाइफ है, ये सब अधिकार बताता है। ठीक है, आपको पोसेसिव के समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्रोनाउन वाले में और क्लियर कर देंगे, लेकिन आ गया होगा आपको। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा अब इसके आगे। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे नाउन एंड नंबर्स। ठीक, नाउन्स एंड नंबर, ये क्या होता है, 2 टाइप का होता है, एक सिंगुलर होता है केस और एक प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर में क्या होता है, सिंगुलर में हम किसी एक, अरे सिंगुलर मतलब देखो इसको तोड़ोगे तो निकल के आएगा सिंगल, मतलब सिंगल पर्सन के बारे में बात करें। ठीक है, और प्लूरल मतलब ज़्यादा लोगों के बारे में, मतलब मान लो बहुवचन, इसमें बहुवचन लोग, ठीक, बहुवचन होता है, और इसका मतलब होता है एक वचन। ठीक है, एक लोगों के बारे में, जैसे कि इसमें क्या होगा, बॉय
और बॉयज़, एस लगा दिया, गर्ल और गर्ल्स। कुछ वर्ड्स में हम लोग एस लगा के उसका प्लूरल बना देते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने आप मतलब पूरा चेंज हो जाते हैं, जैसे कि माउस, माइस। ठीक है, ये हो गया। अब रैट, रैट्स। ठीक है, ऐसे ही अब जैसे वुमेन और वुमेन, मैन और मैन। ठीक है, इतने हैं। इससे आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ क्या है, एक लोगों के बारे में बात की जा रही है, और यहाँ पे क्या है, काफ़ी लोग हैं, इसमें बहुवचन है, ज़्यादा लोग हैं इसलिए। ठीक है, इसमें तो ये आपको समझ में आ गया होगा सिंगुलर प्लूरल। अब हम क्या है, अब हमारा टॉपिक थ्योरी खत्म हो गई है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके थोड़े रूल पढ़ेंगे कि नाउन चलता कैसे है। ठीक है, ठीक, ठीक है, ये आपका रूल नंबर फर्स्ट है। ठीक है, इस रूल में क्या होता है, जैसे इसमें लिखा है लगेज, बैगेज, फर्नीचर, सीनरी, पोइट्री, फूड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन। ये जो वर्ब्स होती हैं, जो ये होती हैं, ये क्या होती है, सिंगुलर होती हैं। ये हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होती हैं। ठीक है, और इनके और ये सिंगुलर होती हैं, और क्या होती हैं, ये अनकाउंटेबल होती हैं। सिंगुलर होती है और ये क्या होती है, अनकाउंटेबल होती है। अनकाउंटेबल मतलब इनको गिना नहीं जा सकता। ठीक है, इंफॉर्मेशन को क्या कोई गिन सकता है, नहीं गिन सकता। ठीक है, तो फर्नीचर, तो ये अनकाउंटेबल होती है। इसमें क्या रूल होता है कि इसके पहले, इनके पहले क्या होगा, इनमें एस ई एस नहीं लगा सकते, लगेजेस नहीं कर सकते आप, इंफॉर्मेशंस ये नहीं कर सकते आप, एस नहीं लगा सकते इसमें, इंफॉर्मेशंस, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, ये आप नहीं कर सकते हो। इंफॉर्मेशन ही होगा, एस लगा के इसको प्लूरल नहीं बना सकते। ये हमेशा हमेशा, ठीक है, ये हमेशा सिंगुलर रहेगा। ठीक है, और अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के पहले, इसके पहले क्या होता है, ए और एन जो आर्टिकल होते हैं, ये कभी नहीं यूज किए जा सकते। ठीक है, ए एन इसके पहले कभी नहीं आएगा, और आप इसमें एस और ई एस लगा के इसका प्लूरल नहीं बना सकते। ये इस रूल की खासियत है। ठीक है, ये हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर सेकेंड रूल क्या होता है, ये दिखने में आपको प्लूरल लग रहा है, क्योंकि देखिए सबके लास्ट में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो आपको लग रहा होगा ये प्लूरल है। ठीक है, ये देखने में लगता है प्लूरल, लेकिन होता क्या है, सिंगुलर। ठीक है, इसको सिंगुलर काउंट किया जाता है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या यूज होगी, इज। ठीक है, इसमें भी क्या हेल्पिंग वर्ब हमेशा यूज होगी, इज। आर यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आर यूज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद एरर देगा आपको, ठीक, क्वेश्चन पूछेगा आर लगा के, तो आपको वहां आर को कट करके इज लगाना है। ठीक है, तो इसके पहले भी ये भी अनकाउंटेबल है, न्यूज, मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसके पहले भी ए और एन नहीं लगा सकते। ठीक है, बस। तो अब हम लोग थर्ड रूल पढ़ें। ठीक है, ये रूल नंबर 3 है। इसमें, इस रूल में कहा जाता है, जब हम लोग कोई भी दर्जन्स में कोई चीज़ खरीदते हैं, चाहे वो केले हों या अंडे हों, जब भी कोई डजन्स में लेते हैं, जब डजन के आगे क्या हो, कोई नंबर्स लिखे हों, डजन के आगे जब पहले कोई क्या लिखा हो, नंबर लिखा हो, तो हम लोग डजन के बाद में क्या, यहाँ एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, अगर इसके पहले नंबर ना लिखा हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, डजन्स ऑफ एग्स। ठीक है, डजन्स ऑफ एग्स। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिखा है, 100 बुक्स हैव बीन परचेज्ड। ठीक है, ये एग्जाम्पल। अगर कोई इसमें आपको एरर दे देगा, वो 100 बुक्स हैव बीन परचेज्ड, जो कि क्या हो जाएगा, इसमें एरर हो जाएगा। ये एरर आपको देगा और पूछेगा इसको सही करिए। ठीक है, तो क्या है, सिंपली क्या है, देखिए इसके आगे नंबर आया है, तो यहाँ क्या होगा, इसके बाद में एस नहीं आएगा। अगर इसके मतलब अगर यहाँ ये एग्जाम्पल दिया होता है 100 बुक्स, ठीक है, हैव बीन परचेज,
तब ये एग्जाम्पल क्या होता है, सही होता है, ठीक, क्योंकि इसके आगे नंबर्स नहीं आए हैं, ठीक है। तो ये आपका थर्ड रूल हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसके बेस के, अब हम लोग इसके ऊपर क्या है, अब हम लोग ने जो भी ये रूल पढ़ लिए, जो भी अब टेट में आए हुए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, उसकी हम लोग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ठीक। ये कुछ क्वेश्चंस है जो किस में आए हैं, टेट में आए हैं आपके, ठीक है, उसकी प्रैक्टिसेस करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल, इनमें से कौन सा जो वर्ड है वो प्लूरल है। अभी आपने सिंगुलर और प्लूरल सीखा था, अब आप बताइए डॉग सिंगुलर है कि प्लूरल, तो क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि इसका प्लूरल क्या होता है, डॉग्स होते हैं, ठीक। फॉक्स में फॉक्सेस हो जाएगा, गॉड्स में गॉड्स, मतलब ये तीनों क्या है, सिंगुलर है। और ये किसका है, माइस, अभी बताया था किसका होता है, माउस का, या फिर इसको रेड भी बोल देते हैं। ये उसका क्या बताता है, पूरा ग्रुप बता रहा होता है, तो ये क्या है, प्लूरल है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज रिगार्डेड एज सिंगुलर, इनमें से कौन सा है वर्ड जो दर्शा रहा है सिंगुलर। तो रेड्स, देखिए एस आया, अभी मैंने समझाया, जिसमें लास्ट में एस और ई एस आता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है, तो मतलब कि ये नहीं है हमारा आंसर। फिर इसमें देखिए, इसमें भी एस आया, कैट्स, तो ये भी क्या है, प्लूरल, ठीक। कार्स, ये भी एस आया, तो ये भी क्या है, प्लूरल। आपको बताया था कि ये दिखने में क्या होता है, प्लूरल लगता है, एस लगा होता है, लेकिन ये होता है क्या, सिंगुलर। देखिए मैथमेटिक्स, तो ये होगा हमारा आंसर। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दीज स्टूडेंट्स आर मोस्ट डिसओबिएंटेड, मतलब पॉइंट आउट द जेंडर ऑफ द वर्ड स्टूडेंट, स्टूडेंट का जेंडर क्या होता है, ठीक है। अभी आपने पढ़ा था केसेस में, ठीक है, उसमें जेंडर बताइए क्या होगा स्टूडेंट का। फैमिली, क्या वो मेल होंगी या मैस्कुलिन कि मेल होगा, तो लड़के लड़कियां दोनों होती, तो क्या होगा, कॉमन जेंडर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। उसके आगे ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ मटेरियल, इनमें मटेरियल कौन सा है, ठीक है। काऊ, काऊ आपकी मटेरियल है, ये कॉमन नाउन है, ठीक है। एयर, एयर क्या आपका मटेरियल है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, दिखाई नहीं देता है। क्लास, क्लास आपकी क्या है, कॉमन नाउन है। मटेरियल क्या होता है, जो पदार्थ से बना होता है ना, जैसे गोल्ड सिल्वर, ये तो आपका ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कर सकें, महसूस कर सकें। वही तो हमारा क्या होता था, एब्स्ट्रैक्ट होता था ना, जो दिखाई ना दे सके, सिर्फ महसूस हो सके। तो क्या, बॉय दिखाई देता है, वुमेन दिखाई देती है, राम दिखाई देता है, तो कनेक्शन, किसी का कनेक्शन दिखाई देता है क्या, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, विच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए। एडवर्सिटी मतलब क्या होता है, मुसीबत, ठीक है। तो ये क्या, मुसीबत क्या आपको दिखाई देती है, तो जो दिखाई देते हैं, तो इसमें तो कॉमन दिखाई देता है, प्रॉपर दिखाई देता है, कलेक्टिव दिखाई देता है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नहीं दिखाई देता, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करिए, जिससे हम मोटिवेट होते रहें और आपको और अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करते रहें। जो आज मैंने पढ़ाया है ये टेट में आए हुए हैं, अगर आप ये वीडियोस देख लेते हैं तो पक्का आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस।